फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। देखो, इसमें से जो 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके न्यूनतम दूरी पर आधारित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार 5 मार्क्स में भी पूछ दिए जाते हैं, कई बार 8 मार्क्स में भी। देखो, हमारे पास एक अनसॉल्व है, उससे हमने ये प्रश्न लिया है जो आपका 2019 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। ये घा वाला कह रहा है, यदि रेखाओं, ये आपकी रेखा दी है, एक रेखा ये दी है, एक रेखा है, कह रहा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और ये आपका 5 मार्क्स में पूछा गया था, और कभी कभी ये 8 मार्क्स में ही पूछ देता है। पीछे आप देखेंगे इधर 2020 में आपका 2000 इसमें 9 वाला जो क्वेश्चन है हमारा 8 मार्क्स में पूछा गया था, रेखाओं पर ही आधारित है क्वेश्चन। ये ज़्यादातर तो ये पूछा ही जाता है लॉन्ग मार्क्स में, तो आपको इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो हमने लिखा हुआ है हम इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत ही आसान है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो, हमें मालूम है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। आप लिख लेंगे पहले। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी। अच्छा, दूरी को d से दर्शाते हैं, तो d बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसका, b2 गुणे b1 गुणे b2 का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक। और नीचे इसका आपका परिमाण हो जाएगा b1 गुणे b2 वेक्टर का परिमाण। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में आपको सारी वैल्यूज़ रखनी है। तो देखो, जो आपको समीकरण दोनों दिए हैं रेखाएं, आप इसको लिख लो। आर वेक्टर बराबर एक रेखा आपको क्या दी है, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, ठीक। दूसरी आपकी रेखा दी है 2 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस के 5 जे कैप प्लस के 2 कैप। ये आपको दोनों रेखाएं दे रखी हैं। आप इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की आप तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको a1 और b1 और a2 b2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 की इससे तुलना करेंगे तो a1 बराबर आपका ये हो जाएगा, और लैम्डा के आगे जो b1 लिखा है ये पूरा b1 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस के जे कैप, और b1 वेक्टर इसी प्रकार ये वाला पूरा 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। समीकरण नंबर 2 की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ से a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा 2 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप, और ये वाला हो जाएगा b2 वेक्टर 3 आई कैप माइनस के 5 जे कैप प्लस के 2 कैप, ठीक। अब हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम इन तीनों को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक। तो a2 माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, तो A2 हमें दे रखा है ये पूरा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, हमें माइनस करना है A1 से, तो i कैप प्लस के j कैप कर दो, माइनस 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप। देखो 2i में से एक i जाएगा तो एक i बचेगा हमारा, यहाँ से i कैप, j में से j जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई लिखना भी ज़रूरत नहीं। k में से आपको दिया ही नहीं है, तो k में से आपका 0 माइनस होगा तो माइनस k वेक्टर ही बचेगा। तो हमें A2 माइनस A1 की वैल्यू मिल गई है। B1 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, B1 गुणे B2 का। तो यहाँ से देखो B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का आपको फार्मूला मालूम होगा। यहाँ पे लिखते हैं I J K, I कैप J कैप K कैप, और B1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, B2 की वैल्यू यहाँ पे है। तो B1 आपको क्या दिया है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस के 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस के 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस के 1 प्लस के 1, 3 माइनस के 5 और 2, तो माइनस के 5 2। इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखो आई कैप, इसको छुपाया इसको छुपाया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 एक कम 2, फिर माइनस लगता है और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक। फिर माइनस के जे कैप, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 4 3 एकम 3, ठीक, प्लस के कैप, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 पंजे 10 और 3 एकम 3, और माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस के 3, तो यहाँ से बचेगा 3i कैप माइनस के j कैप, और यहाँ से बचेगा प्लस माइनस के 7k कैप। तो B2 इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब बचा हमें इसका परिमाण ज्ञात कैसे करते हैं, इन तीनों का स्क्वायर कर दो, तो B1 क्रॉस B2 का परिमाण, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस के, यहाँ पे सही किया या नहीं देखो, आई 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक। तो यहाँ से 3 एकम, यहाँ से हो जाएगा प्लस के 7 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 तुरका 9, यहाँ प्लस लगेगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 7 7 49, 49 1 50 और 9 59, अंडर रूट 59, ये आपकी वैल्यू आई है। तो इन तीनों की वैल्यू आपको किस में रख देनी है, जो हमारा फार्मूला था दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अतः दूरी d बराबर, देखो A2 माइनस A1 हमारे पास क्या आया था, i माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप, माइनस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था और ये पूरा लिखा जाएगा, तो 3i कैप माइनस के जे कैप माइनस के 7k कैप, ठीक। नीचे अंडर रूट 59, इनको ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो i का i के साथ करेंगे तो यहाँ से मिलना है 3, k का k से करेंगे तो माइनस के 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो j की जगह 0 हो जाएगा, प्लस 7
और नीचे आपके अंडर रूट 59। ऊपर इधर देखो, ऊपर बचेगा 3 में से 7 गए, सॉरी 3 में से 0 गया तो 0 बचेगा, और 7 और 3 10, 10 बटे अंडर रूट 59, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आपको सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए। आप ये फार्मूला याद कर लो और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो।